नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक गुड न्यूज़। और जानिए कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। ये सारी ही जानकारियां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की। केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेज कर दी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं और कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती हुई महंगाई के मद्देनज़र वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। केंद्रीय बजट से पहले यह मांग उठ चुकी थी। 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश हो चुका है और अब केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर 8वें वेतन आयोग बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई इस दौर में वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार को यह मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली थी। भारत का 2024-25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी हैं। यह मोदी सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा करने वाले कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित करें। इस आयोग का नाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्ते और पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन की सिफारिश करना है। हालांकि फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव S.B. यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने और कर्मचारियों और पेंशनरों को 8 महीने के महंगाई भत्ते DA का भुगतान और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत राशि जारी करने की भी मांग की है। इससे पहले ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी ने नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन पर जोर दिया था। कब बनेगा केंद्रीय वेतन आयोग, इसकी अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पर आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है और उनके संशोधन की सिफारिश करता है। सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था और उन्होंने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थी। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगले यानी 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। देश के 1 करोड़ से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई? आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। बजट मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में
वापसी के बाद पहला बजट पेश किया गया और वेतन आयोग के समय सीमा भी निकट आ रही है। ऐसे में चुनाव के बाद मध्यम वर्ग के वित्तीय हितों पर फोकस करने की ज़रूरत पर मिली प्रतिक्रिया सरकार को कम से कम इसकी तैयारी शुरू करने के लिए राजी कर सकती है। इसके तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकार खजाने पर भी दबाव पड़ेगा। वैसे तो सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है और जनवरी 2026 में अपेक्षित 8वें वेतन आयोग के लिए मजबूती से वकालत कर रही है। अतीत में भी घोषणा और कार्यान्वयन के बीच आमतौर पर कई वर्षों का अंतराल रहा है। अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी नई कुछ अन्य मांगें भी सरकार के समक्ष रखी हैं। इनमें शामिल हैं, कौन कौन सी हैं इनकी मांगें, आइए इसके बारे में अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकेंगे। एनपीएस को समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, बहाल किया जाए। और दूसरी मांग है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए, जो कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही पेंशन के कम्यूट किए गए हिस्से को वर्तमान 15 साल के बजाय 12 साल किया जाए। और यहाँ पर तीसरी है अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर 5% की सीमा हटाया जाए और मृतक कर्मचारियों के सभी वार्डों आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। सभी विकल्पों में सभी कैडर के सभी रिक्त पदों को भरा जाए। साथ ही सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा पांचवा और छठा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जेसीएम तंत्र के प्रावधानों के अनुसार संघों महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाजों को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कैजुअल संविदाकार मजदूरों और जीडीएस कर्मचारियों को नियमित किया जाए और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए। ये मांग कुछ अलग से उठी हैं। तो बहुत ही जल्द आपको 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर जो चल रही है प्रक्रिया, बहुत ही जल्द नया इसमें 8वां वेतन आयोग बनाया जाएगा। जैसे ही बनाया जाएगा इसके बारे में तुरंत हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचना प्रदान करेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।